थोड़ा शरीर का ख्याल रखो। तुम बीमार होकर कमजोर होकर मर जाओगे, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा, समस्याएं खड़ी होती। इसलिए शरीर को मशीन न समझो, इसको थोड़ा सुलाइए भी ठीक से। कितने लोग सोते ही नहीं, कितने लोग तो नहाते भी नहीं कहते हैं हमको टाइम नहीं नहाने का। कितने लोग तो ठीक से खाते भी नहीं, भूखे रहते हैं, आधा दिन तक भूखे पड़े रहते हैं, खाली मशीन चलाते हैं। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद को शरीर एकदम इंजन बैठ जाए। इस शरीर के पेट के अंदर हर 1 घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है। अग्न्याशय रस, पित्ताशय रस, जठर रस, आमाशय रस, पाचन रस, लार रस, ये 60 ग्राम बनता है 1 घंटे में। 1440 ग्राम 24 घंटे में बनता है। ये रात में भी बनता है, सोते समय भी बनता है। और ये ऐसा तेजाब जैसा होता है, सब मिल करके तेजाब जैसे। तेजाब को कहीं डाल दो जला देता है। नहीं तुम गाजर खाते हो, केला खाते, ये पचेगा कैसे अगर अंदर आग नहीं पैदा होगी? तेजाब है ये। तो अंदर जब तुम खाते हो, पेट में कुछ जाता है तो ये केमिकल जो है लिक्विड सब उसको पचा देता है, और उसका पचा करके रस अलग करता है, खून को अलग, सब सिस्टम है अंदर पूरा, बहुत बड़ा सिस्टम है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी विज्ञान की ओर से जो 1 बूंद खून बना सके, इसलिए रक्तदान की व्यवस्था है। ये ऐसी मशीन है तुम्हारे अंदर जो खून बनाती है। और जब कुछ खाओगे नहीं तो खून कहाँ से बनेगा? और जब कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा ही खून तुम्हारा शरीर खाना शुरू कर देगा, तुम्हारा ही मांस तुम्हारा शरीर खाना शुरू करेगा। क्योंकि शरीर जीने के लिए फिर कुछ खाएगा। तो क्या खाएगा? जो तुम्हारे शरीर में मांस है उसको, ये यहाँ का मांस, यहाँ का मांस। इसलिए आप 10 दिन मत खाओ तो देखो आपके शरीर में लगता है कि थोड़ा शरीर हल्का हुआ, मांस कम हुआ है। अब वो शरीर को खाना शुरू किया है जिंदा रहने के लिए। लेकिन शरीर को जब खाएगा तो शरीर बचेगा कहाँ? तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा शरीर खाकर खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए थोड़ा भोजन भी कीजिए। चिड़िया को देखिए, पशुओं को देखिए, बच्चों को देखिए, सवेरे उठकर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कुछ खा लेते हैं, खाने लग जाते हैं। और ये मनुष्य है, ये 10-11 बजे तक कुछ खाता ही नहीं, 12 बजे तक नहीं खाता है। अब अंदर वो मशीन खाली चल रही है, लिक्विड जो बना है तेजाब वो जल रहा, खौल रहा है, और तुमने कुछ अंदर डाला ही नहीं। तुम कहते हो थोड़ा पेट को रेस्ट दे रहा हूँ, तो पेट की आंतें तुम्हारे रेस्ट देने से थोड़े रेस्ट करेंगी? वो तो जब मर जाओगे तभी वहाँ तक बंद होंगी काम करना, और जब तक जिंदा हो अंदर की मशीन चालू ही रहती, और तुम अपनी तरफ से रेस्ट दे रहे हो। रेस्ट क्या कोई ये ट्रैक्टर है जो खड़ा करके रेस्ट दे रहे हो? तो खाना चाहिए, सवेरे उठ के कुछ खाओ। बासी रोटी खा लो तो शुगर नहीं होगी, और रोटी और चटनी खा लो तो बीपी हाई नहीं होगा, और रोटी और घी और नमक खा लो तो कभी कमजोरी नहीं आएगी, और रोटी और दूध और शक्कर मिलाकर खा लो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन बासी रोटी ताजी नहीं, और जितना रोटी तुम ताजी खाओगे उतनी ताजी बीमारी भी पाओगे। थोड़ा बासी भी खाइए। बासी रोटी पर बड़ा रिसर्च हुआ है, और बासी रोटी खाने से बड़ा फायदा है। कम से कम महिलाओं को भी सुबह सुबह बनाना नहीं पड़ेगा। 1 दिन पहले ही बना के रख देंगी, बस निकालिए खाइए। आखिर बिस्कुट बासी खाते हो, मीठा बासी खाते हो, नमकीन बासी खाते हो, चना चवेना बासी खाते हो, रोटी भी खा सकते हो। लेकिन बासी का अर्थ ये भी नहीं है कि 3 दिन की बासी खाओ, फिर वो बासी नहीं है, फिर वो तो सड़ी रोटी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 12-14 घंटे ठीक है। कल शाम की रोटी आज सुबह खा लो, परंतु यदि ताज़ी मिल जाए तो ताज़ी भी खराब नहीं है, खा सकते हो।
पर मैं महिलाओं को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ कि परेशान हो जाएंगी। चाणक्य कहते हैं एक गुणवान पुत्र काफी है, एक गुणवान पुत्र काफी है, न कि निर्गुणी अवगुणी हजारों लाखों करोड़ों पुत्र। बड़ी सुंदर कथा है। गांधारी और कुंती, महाभारत का छोटा सा प्रसंग है। दोनों पूजा करने गई थी देवी के मंदिर में। ये पूजा और प्रार्थना, ये मंदिर, ये देवी और देवता की मान्यता ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी मान्यता है। प्राचीन समय में भी बहुत पूजा पाठ होती थी। पांडवों की माँ का नाम कुंती है, कौरवों की माँ का नाम गांधारी है। कुंती और गांधारी पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। देवी के मंदिर में आकाशवाणी होती है और ऐसी आकाशवाणी होती है, कल सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कुंती और गांधारी में से जो भी नारी सबसे पहले मंदिर में सोने के 5 फूल चढ़ाएगी, भेंट करेगी, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका राज तिलक होगा। ऐसा आकाशवाणी हुई। हर माँ की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा धनवान बने, उन्नति करे, महान बने। कितनी माताएं अपने बेटे का नाम ही राजा बाबू रख देती है कि राजा वाजा तो नहीं बन पाएगा तो नाम ही रख दो राजा बाबू, कम से कम नाम बोलूंगी उसी में कुछ आनंद आ जाएगा। अब राजा बाबू, कुंती के मन में दुख हुआ कि आकाशवाणी तो हो गई है, गांधारी के पास में राजपाट भी है, क्योंकि महाराजा धीराज धृतराष्ट्र गादी पर विराजमान है, सिंहासन पर सुशोभित हो रहे। दुर्योधन 5 फूल तुरंत सोने के ले आएगा, गांधारी को दे देगा। गांधारी कल ब्रह्म मुहूर्त में भेंट कर देगी, देवी के मंदिर पर चढ़ा देगी, दान कर देगी। और मेरे पास फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरे पति पांडु बीमार होकर मर चुके हैं, मैं विधवा हो चुकी हूँ। पति को बहुत बीमार भी नहीं होना चाहिए और जल्दी मरना भी नहीं चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बहुत ही साफा काफा लाफा जाफा में पढ़ करके तबीयत को खराब मत कीजिए, थोड़ा शरीर का ख्याल रखो।